क्या हुआ? मैम, हम पिछले 20 साल से कोमा में थे और कोई हमारी खबर तक लेने नहीं आया। हम अभी अपने पुराने घर गए अपनी बीवी गरिमा और बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन वो हमें वहां मिले ही नहीं। मैम प्लीज उनको ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। गरिमा? जी। अशोक, गरिमा अपना घर बेचकर झोपड़पट्टी शिफ्ट हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, तो वही लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। अरे यार, मेरी एक दुकान है, एक मकान भी है, अरे तुम्हारे बीवी के 20 दुकान होने के बावजूद यार दूसरे घर में काम करे यार। क्या बात है बदनाम भाई, तैमूर की इतनी अच्छी मिमिक्री। तैमूर नहीं जानते, वो सैफ अली खान, उनका बेटा बड़ा हो गया, कितनी सारी फिल्में कर रहा है, उसकी मिमिक्रियां। और हमने तो ये भी सुना है कि तुम्हारी बीवी है ना गरिमा, वो जहाँ जहाँ काम करती है उसको धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब भीख मांग के अपना घर चला रही है। बताओ क्या क्या करना पड़ता है ना घर चलाने के लिए। मैम ये आप क्या कह रही है? और हमारा बेटा कहाँ है? हर बाप का सपना होता है कि उसका बेटा उसी पे ही जाए। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम पर गया है, दारू पी के हर जगह पड़ा रहता है। हाँ, अभी कल तो हमारे घर के पीछे वाले नाले में पड़ा हुआ था, हमें उठा के घर लेके गए। मतलब जहाँ जहाँ काम करती है उनके घर के बाहर जाके तमाशे करता है दारू पी पी के, इसलिए उसको ना निकाल देते हैं काम से। तुम्हें दारू की आदत नहीं होती ना तुमको, तो उनका ये हाल नहीं होता, नुक्कड़ पे ही भीख मांगते हैं वो सब। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम तो चले गए, लेकिन गरिमा पर जो कर्ज चढ़ा था वो चुका नहीं पाई, सब कुछ बेचना पड़ा उसे। इसी के सदमे में तो तुम्हारे बेटे ने इस तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। अशोक, तुम्हारी बीवी और बच्चे के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। चलिए। मैम हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बीवी और बच्चे से मिलवा दीजिए। चलिए। वो देखो तुम्हारी बीवी और बच्चा। ये हमारा बेटा, ये हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। देखा, तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। सर पे सब भूख लगी है सर। तुम्हारा शराब पीने की आदत की वजह से तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का देखो क्या हाल हो गया है। तुम उनके लिए जीते जी मर गए, लेकिन वो हर एक पल मर मर के जी रहे थे। हे भगवान, ये हमसे क्या गुनाह हो गया। मैम प्लीज हम सुधरना चाहते, शराब छोड़ना चाहते। मैम प्लीज हमारा हेल्प कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमें नशा मुक्ति केंद्र भेज दीजिए मैम प्लीज। आओ। गरिमा, मैडम सर। देखा अशोक, अगर तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा
तो तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत हो जाएगी। हो जाएगी मैडम, हो गई है, सिर्फ हमारी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब? आइए। हवलदार करिश्मा, सॉरी मैडम। ये सब लोग यहाँ पर? ये सब एक नाटक था। ये नाटक करना बहुत जरूरी था अशोक। तुम्हें समझाना जरूरी था कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे परिवार का ऐसा हश्र हो जाएगा। हाँ जी। हेलो जी, मैं इस नाटक का हिस्सा रिपोर्टर सनी चड्डा। पापा। गरिमा, हमको माफ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब हम वादा करते, आपसे हम शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। गरिमा, हम तुमसे वादा करते हैं कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से वापस आएंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि हम एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आप सबका धन्यवाद। मैडम जी, आज आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है इनकी शराब छुड़वा के। थैंक यू। संतू जी फिर से लेट हो गए का हम? आज भी तू लेट ही आया। संतू जी का बताएं, अभी बस वाला से इतना ज्यादा परेशान है ना, रोज रोज के दिन हम ना जनपद का टिकट लेते हैं, हम अम्बेडकर तक का टिकट दे देते हैं। जनपद बीच में आता तो उतर क्यों नहीं जाता? नहीं संतू जी, हमको टिकट अम्बेडकर तक का देता है ना, तो हम अगर जनपद उतर जाएंगे तो अम्बेडकर तक का टिकट वेस्ट हो जाएगा ना संतू जी। अच्छा, और जो अंबेडकर से वापस जनपद का टिकट लेता है उसका क्या? अरे उसका मतलब हम बहुत ज्यादा खर्चा कर दिए क्या संतू जी? सोच सोच, खुद सोच। पुष्पा जी, आप भी अंबेडकर से आई हैं? हाँ? फिर से लेट। हाँ तो लेट तो होंगे ही ना। तुम जानते हो ना करिश्मा मैडम को, गैस पर हमने तुअर की दाल चढ़ाई थी। हमने कहा 2 मिनट का सवाल है, बस एक कुकर की सीटी बाकी है, मगर नहीं, वो सुनती कहाँ है हमारी। बाइक उठा के निकली हेडक्वार्टर और हमें छोड़ दिया बसों के धक्के खाने के लिए। तो लेट तो होंगे ही ना। ओह माय गॉड पुष्पा जी, मतलब यहाँ पर तो आपका कुछ चलता नहीं है। अब धीरे धीरे ना घर पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है, संभालिए इसको, कंट्रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर पर डरती है हमसे। हाँ, उनका भौकाल खत्म हो जाएगा ना। वो सब छोड़ो ना, तुमको क्या लगता है क्या बात हो सकती है? आपके हाथ का बनाया हुआ तुअर दाल ना करिश्मा मैडम को पसंद नहीं होगा, इसीलिए छोड़कर चली गई होंगी आपको। बस हम मैडम सर के बारे में पूछ रहे, वो हमें क्या बताने वाली है? हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थाना छोड़कर जाने वाली है? हाँ, हो सकता है। नहीं। मैडम सर। जय हिंद।
हम आप सबको ये बताना चाहते हैं नहीं कि नहीं 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 मैडम सर, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ नो मैडम सर, नो। प्लीज 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 मैडम सर। हम थाना छोड़कर क्यों जाएंगे? मतलब नहीं जा रही है ना आप? नहीं। शुक्र है भगवान का। एनीवेज, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ने सारे थानों के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, ड्राइंग कंपटीशन। संतो जी ड्राइंग कंपटीशन कैसे आयोजित कर सकता है? रंगोली कंपटीशन होगा ना। तुम दोनों अपनी बकैती बंद करोगे? मैडम सर कुछ कह रही है ना? हाँ, मैडम सर हम कहें कंपटीशन है बेस्ट थाना ऑफ लखनऊ। जी, जिस पुलिस थाने का परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा होगा उसे अवार्ड मिलेगा, और अवार्ड के रूप में उस थाने का बजट बढ़ाकर डबल कर दिया जाएगा, और साथ साथ इनाम के रूप में नगद पैसे भी मिलेंगे, वो भी 5 लाख रुपए। बधाइयो 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 बधाइयो। एक मिनट, हम अभी कंपटीशन जीते नहीं हैं। हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना है और जीतना भी है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे या बजट मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमारे महिला पुलिस थाने का नाम और ऊंचा होगा, वो सम्मान मिलेगा जो दूसरे पुलिस थानों को अभी तक मिला नहीं। बिल्कुल सही मैडम सर। हमारे साथ साथ और भी महिला पुलिस थाने हैं, दूसरे थाने हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन डिपार्टमेंट की नजर में सारे महिला पुलिस थाने अब भी बस छोटे मोटे घरेलू केसेस सुलझाने वाले एक सेकेंडरी थानों की कैटेगरी में आते हैं। वो ये नहीं जानते कि भले हम बड़े बड़े केसेस सॉल्व नहीं करते, लेकिन हम उनकी जड़ों को साफ रखते हैं जहाँ से वो पनपते हैं, उनका घर, उनका परिवार। इसीलिए ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम डिपार्टमेंट को ये एहसास दिला पाएंगे कि महिला पुलिस थाने की जरूरत और अहमियत क्या है। ऐसा ही होगा मैडम सर, ये कंपटीशन हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जज्बा बनाए रखिए। जी मैडम सर। अरे हम ही लोग जीतेंगे पुष्पा जी, गारंटी। यस मिस्टर बुलबुल पांडे, कहिए कैसे याद किया? अरे हम आपको क्या याद करेंगे, भूलने तो हमें हमारे ग्रह नहीं दे रहे। अरे घुमा फिरा के आप ही की कुंडली में लाके पटक देते हैं। अब देखिए ना, दोबारा हमें महिला पुलिस थाना का कुंडली में लाके पटक दिया है। देखिए बुलबुल पांडे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अरे वो पुलिस विभाग का छाता सीधा कर प्रतियोगिता। छाता सीधा कर प्रतियोगिता? अरे नहीं, वो तो हम हमारे साले को कह रहे। अरे छाता सीधा कर, तू हमने चेहरा पे आ रहा, हमने चेहरा कलिया ही नहीं छुड़ा। अरे तो चेहरे की लानत पे कौन सा फर्क पड़ जाएगा, जले हुए भटूरे रहेगा तो तू वही उठाएगी ना। क्या कहा? ऐसा सर आप कहते हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। सर मैडम फोन पे है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे मैडम, हमने आपसे ये पूछने के लिए फोन किया है कि वो जो बेस्ट थाना प्रतियोगिता है उसमें आपके महिला पुलिस थाने वाले हिस्सा तो नहीं ना ले रहे? क्यों नहीं लेंगे? अरे फिर तो बड़ा अनफेयर हुई जाए। कैसे? नहीं, हमें आप ये बताइए कि प्रतियोगिता का शर्त क्या है? शर्त ये है ना कि जिस थाना का रिकॉर्ड में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो केस पाया जाएगा वो छुलटा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा, तो वही थाना प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा, है कि नहीं? सबसे कम केस यानी कि इलाके में अमन चैन, और अमन चैन यानी कि इलाके में एकदम चौकस कानून व्यवस्था, यही है ना प्रतियोगिता जीतने का आधार। हाँ तो? अरे तो ये मैडम कि आप ठहरे महिला पुलिस थाने वाले, आपके पास टोका, सास बहू का झगड़ा, मियाँ बीवी का लफड़ा, अड़ोसी पड़ोसी का टंटा वगैरह का केस आता होगा, वो भी थोक के भाव में, जो कि आप यूं चुटकी बजा के निपटा देते होंगे, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा आपके पास। देखिए बुलबुल पांडे, हाँ सुनिए, अब हम मेल पुलिस वाले, मेन स्ट्रीम पुलिस थाना का हाई क्लास पुलिस ऑफिसर, अब कहा है कि हम बड़ा केस सॉल्व करते हैं, हाई क्लास केस, हाई प्रोफाइल केस, हाई वोल्टेज केस। झूठा कहीं का, झूठा हो गया सर, झूठा। अब कैसे दे आपको? आप फोन पे रहिए ना सर, मैडम लाइन पे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू। अब कहा है हसीना जी, हमको ये बड़ा केस जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है, सबका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है बाकायदा, वरना ये प्रेस और मीडिया वाले हमारा बक्कल उखाड़ देंगे ससुरे। तो
और तो मैडम ये कि इस तरह से तो महिला पुलिस थाने में सबसे कम केस रजिस्टर्ड पाया जाएगा, और जो पाया जाएगा वो केस सुलझा हुआ श्रेणी में पाया जाएगा। तो इस तरह से तो महिला पुलिस थाना विजेता कहलाएगा। तो ये तो हम 1 नंबर पुलिस वालों के साथ नाइंसाफी हो जाएगा, है कि नहीं? विड्रॉ कर दीजिए आप अपना नाम। टायर टायर सर, टायर देखिए ना, टायर गाड़ी में हवा कम है सर। और तुम्हारा दिमाग में हवा ज्यादा भर गया ससुरा। देखो हम इज्जत से बात करना हमारे साथ हमको पसंद नहीं है, कह देते हैं। सर मैडम फोन पे है, आप कंटिन्यू कीजिए ना। बुलबुल पांडे, अगर आपको लगता है कि ये कंपटीशन हम जीतने वाले हैं तो आपके इस भरोसे को हम तोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और रही बात अनफेयर होने की, तो हमारा महिला पुलिस थाना केस सॉल्व करने में यकीन रखता है, केसेस गिनने में नहीं। इसलिए अगर आप अपनी केसेस बढ़ाना चाहते हैं तो एक काम करिए ना, आप भी हमारी तरह ना घरेलू केसेस सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। उससे होगा ये कि आपके एफआईआर रजिस्टर में केसेस की गिनती भी बढ़ जाएगी, और साथ साथ आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि घरेलू केसेस सॉल्व करना उतना ही मुश्किल है जितना बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ना है। हमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, हमें भी उतना ही काम करना पड़ता है। बाकी हमारी शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जय हिंद। बदतमीज इंसान, जब तक दिन में 2-4 बार मुंह पे बेइज्जती न करा ले तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। सर ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। क्या तो भाई? हाँ। अरे संतू जी आ गए। संतू जी आइए, बैठिए बैठिए संतू जी। इसे आपको आते हुए देखकर इस सिचुएशन पर ना एक मशहूर शायर का एक मशहूर पंक्ति याद आ गया हमको। क्यों आगे का भूल गया क्या? एक ही पंक्ति क्यों याद आई? यार कितना बोलता है यार, इसके मुंह में कुछ डालो है। रिच मानव, हाँ ऐसा बोलते हैं कि एक पंक्ति याद आ गया, होता पूरा शेर ही है वो। और बीच में अगर तुम बोले ना कुछ भी बाबू, तो तुम्हारे सुनहरे बाल के बीच में से हाईवे निकाल देंगे। चुप करके बैठो तुम। शेर पे फोकस करो। संतू जी हमको पंक्ति याद आया है कि अकेला ही चला था मैं जिंदगी का दही जमाने, अकेला ही चला था मैं जिंदगी में दही जमाने, आप बूंदी की तरह मिल गई हमें और हमारी जिंदगी का रायता बन गया। दर्द है, बहुत दर्द है। वाह 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 वाह। छी, इन्हीं हरकतों के वजह से तुम्हारा जो कुकर है गैस पे अभी तक चढ़ा हुआ है। एक भी सीटी नहीं लगी तुम्हारी दाल में। इकबाल, क्या बात है, वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात। इधर देख, और ये मुक्कालात, मुक्कालात, मुक्कालात। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या बात है मैडम, क्या बात है, क्या लग रही हैं आप। क्या लग रहे हैं हम? मैडम आप ना बिल्कुल वो वाली हीरोइन की तरह लग रही हैं। अरे वो हीरोइन जो है, क्या तो नाम है उसका, अरुणा ईरानी। उफ, मासूमियत। संतू जी मतलब कहाँ अरुणा ईरानी, कहाँ करिश्मा मैडम, कोई तालमेल ही नहीं है। जब दो लोग का तुलना करते हैं तो कोई लिंक होता है, कोई कनेक्शन होता है। आप तो दो आदमी को पता नहीं कहाँ से कहाँ उठाकर पटक दी। कितनी ज्यादा भोली हैं आप। जो भी हो मैडम, बहुत अच्छे लग रहे हैं चश्मे आप पर। यस। सच में अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लिए? ये पास का मॉल नहीं है, वहां से लिए हमने ये चश्मे। कितने के? 4000। तो बाकी का किधर है मैडम? बाकी का कहाँ है? नहीं मैडम, आप बोली ना कि 4000 का लिए। हाँ 4000 में तो 20-25 जोड़ी चश्मा जाता है ना, 100 रुपए के हिसाब से। हम तो लिए हैं। वो टोपा इंसान, इसका कीमत बता रहे हैं हम। ये हमने 4000 में लिया है, देखो इसको। क्या बात करिए, कौन बैंक लोन दिया? अरे इतने महंगे चश्मे, चश्मे बद्दू, आराम से। और अपने बजट से बहुत दूर। संभालना भाई, संभालना। कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। बिल्कुल सही बोले। तुम्हारे पैसे का लिए है। तो भाई इकबाल है मैडम। तुम खरीद के दिए हमको ये, तो काय अपना सीन डाल रहे हो बिना नाक के बैल की तरह? हाँ पता है कितना भारी ड्यूटी है हमारा। सिर्फ कड़कती धूप में हमको भाग दौड़ करना पड़ता है, चटकता धूप हमारी आंखों में एकदम से पड़ता है, थकान महसूस होता है। अब ऐसी थकान में क्या खाक ड्यूटी करेंगे हम? हाँ
एकदम चौकस ड्यूटी करने के लिए ना चौकस फील करना पड़ता है, फिजिकली चौकस रहना पड़ता है। क्या हाँ हाँ क्या कर रहे हो? इसीलिए हमने ये लिया है ताकि हम इसको पहन के एकदम कूल महसूस करें और कूल तरीका से ड्यूटी कर सके। संतु हाँ मस्त। जय हिंद मैडम। जय हिंद। ये क्या? का है? चश्मा? हाँ हाँ चश्मा तो का हुआ पुष्पा जी? नया लिया? हाँ अच्छा है ना? फिर से? अब भी तो लिया था नया चश्मा 4 साल पहले। फिर से जरूरत आन पड़ी नए चश्मे की। कितने का है? 4 चाय। चाय बनाओ। तो चाय लाओ 2000 का है पुष्पा जी।